की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के चुनावों को लेकर। उसी की स्थिति जानने के लिए मैं पहुंचा हूं जाजोर बास गांव के अंदर, जहां पर कि अभी जो किसान हैं वो खेती में लगे हुए हैं, लेकिन चुनाव की सरगर्मी और माहौल को लेकर वो भी गर्म हुए हैं, गर्मजोशी के साथ में लगे हुए हैं। मैं बात करूंगा सबसे पहले, बाबूजी क्या नाम है आपका? नट्टू सिंह। बाबूजी किसका है माहौल? कांग्रेस सरकार का माहौल है। किसको वोट दे रहे हैं आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को दे रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हैं टीकाराम जूली। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। बहुत काम किए हैं, कौन कहता काम नहीं किए। अभी मैं और दूसरी जगह गांव पर होके आया, वहाँ के लोग बताएं। बहुत कुछ काम किए हैं। क्या क्या काम किए हैं? उन्होंने पेंसिल बढ़ाई, उन्होंने राशन पानी फ्री दिए, उन्होंने स्कूल में बच्चों को ड्रेस वगैरह फ्री दे रखा, जिनकी गायें मरी हैं उनको 40-40 हज़ार रुपये का योगदान दिया। बहुत कुछ काम किए हैं, बहुत कुछ दवाइयाँ फ्री दे रहे। पूर्व में विधायक रहे जयराम जाटा, उन्होंने भी तो काम किए। उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं। वो भ्रष्टाचारी नेता थे, उन्होंने सिवाय भ्रष्टाचारी के कुछ काम नहीं किया। उनकी बेटी उनके सामने है मैदान में। अम्मा क्या कहना चाहोगी आप? जयराम जाटो को जो बेटी है उनके सामने ही चुनाव लड़ रही है, किसको वोट दे रहे हैं आप? अम्मा क्या नाम है आपका? असरपी। किसको वोट दे रहे हो? जूली को। क्यों है? क्यों जयराम जाटो को क्यों नहीं? है? जयराम जाटो को क्यों नहीं है? बताओ क्यों? मैं जानू ना। अच्छा हाँ, जूली ने काम किया है कुछ? जूली ने काम किया है कुछ? करेगा। करेगा काम। हाँ, भाई साहब एक मिनट। हम भाई किसको वोट दे रही हो? हम जूली को। क्यों दे रहे हो जूली को वोट? भाई तनख्वाह बढ़ाई अच्छा। है ना, और दवाई फ्री है ना, आगे भी वो करेगा, सारा काम करेगा सही सही। बीजेपी से प्रत्याशी है जयराम जाटो, जानती हो आप उनको? अच्छा ना, नहीं वो जानती? बताओ। नाम ही नहीं सुना? अच्छा हाँ, चलो। बाबू जी आपका? शक्ति यादव। किसको वोट दे रहे हो? टीकाराम जूली को। क्यों? बढ़िया आदमी है, विकास बढ़िया करे, आगे आने वाला समय में युवा नेता है, लंबी अवधि को नेता है, छोटे मोटे कोई काम पड़े तो जाते हमारी सुनाई करे, और सब लिहाज से कुल मिला के बढ़िया आदमी है। लेकिन और रोड, नलका, रास्ता वास्ता, हॉस्पिटल सब कुछ हमारे लिए बढ़िया सुविधा दे रखी इसने। लेकिन बहुत सारे लोगों का आरोप है कि जो कांग्रेस है वो मेयो की पार्टी। आरोप और प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, किसी को कोई नेता अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। हमको तो टीकाराम जूली से बढ़िया एक भी ना लगे। बहुत सारे लोगों का कहना है वो तो कांग्रेसों का समर्थन, उसका मेयो का समर्थन। मेव समर्थक, मेव भी तो यह बिरादरी में कोई धर्म ही तो है, कोई यह धर्म तो हाथ में है, माने कि ना माने। जिसको जो चाहो वो उसकी सपोर्ट करेगा, मेव चाहो मेव करेगा, हिंदू चाहो हिंदू करो, सबके लिए समान है कुल मिला के। तो मतलब ऐसी कोई खास बात ना है। तो किन किन का वोट मिल रहा है उनको? उनको सातों बिरादरियों को वोट मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं संतोष कुमार मेघवाल जाजौर बास से। हम तो प्रत्याशी टीकाराम जूली को देंगे वोट। कांग्रेस की कितनी योजना हमको तो पता भी नहीं है। कांग्रेस ने बहुत योजना चलाई है, बीजेपी ने तो वो तो मतलब ये ऐसा है कि लोग बाग कहते हैं कुछ भी, पर भी जितना कांग्रेस ने काम किया तो आज तक बीजेपी नहीं किया। जितने भी लोगों की आज से हमारी पंचायत में 5 गाय मरी हैं, ये हमारे नथु भाई इसकी 45-40 हज़ार रुपये उसके आए हैं, फ्री दवाई देते हैं, सब चीज़ की वो है सुविधा है। फिर टीकाराम जूली ऐसे आदमी किसी बच्चा मिल लो उससे कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा के प्रत्याशी है जयराम जाटो। जयराम, हाँ जानता हूँ खूब। पूर्व में विधायक रहे हैं, हाँ क्या जी। उन्होंने काम नहीं किया? काम साहब उनने मतलब ये हमारे जितना काम उसे नहीं किया, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया हमारे लिए। आप जी 10,000 दिया, 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज कर दिया, इससे ज़्यादा और क्या करेगी कांग्रेस? बताओ, क्या घर में रोटियां थोड़ी पकाने आएगी? जो काम करने के वो तो कर रहे हैं विकास के। ये तो झूठा आरोप लगा रहे हैं ये बीजेपी वाले इनको कि कुछ नहीं किया। बहुत कुछ उनकी किया। ही बेटी उनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ी वो हुई है चुनाव। भ्रष्टाचारी है, खड़े तो होगा ही, क्यों ना होगा? जब वो खराब है तो उसके सामने तो खड़ी होगी, इसकी कोई योग्यता नहीं है, इसीलिए तो वो खड़ी हर है। चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे मालूम मैं हूँ तो मैं भी कांग्रेस को दूंगा। 3 लाख का ऑपरेशन कराए, अगर किसी से पैसे लेके कराते तो उसका ब्याज भी नहीं जाता। आज सरकार ने इतनी बड़ी स्कीम है कि मैं जब बन जाए और अपना ऑपरेशन कराया। जिस तरीके से आप काम की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता रहे थे, पूर्व मंत्री भी रहे थे नसरू खान,
उन्होंने कब्रिस्तान की करोड़ों जमीन को लेकर उनके ऊपर आरोप लगाए, क्या कहना अब चाहोगे? नसरू खान तो खुद ही वैसे भ्रष्टाचारी, नसरू खान का भी आप देख रहे हैं, वहाँ भी रामगढ़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें चली हुई हैं, उनके खिलाफ भी काफ़ी विरोध हो रहा है। और इसमें कब्रिस्तान का उन्होंने क्लियर किया है पब्लिक के बीच में, जूली साहब ने, कि मेरा कहीं नाम है या किसी तरह का है, तो उस चीज़ का क्लियरफाई किया है उसने लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में आकर के। उन्होंने प्रेस वार्ता करके कागज दिखाए थे इस विषय को लेकर। अब एसपी का ऐसा कोई, सब झूठे कागज़ थे, सारी झूठी गवाहियाँ। जब पब्लिक के सामने जूली साहब बोल रहे हैं कि भाई मेरा कोई भी चीज़ है तो मेरे को दिखाओ या कोई मेरे सामने लाके खड़ा कर दीजिए, और वो कोर्ट का काम है तो कोर्ट करे। अगर किसी प्रकार की कोई चीज़ें हैं तो कोर्ट उनको दोषी ठहराए। बाकी हमारे लिए, आम आदमी के लिए बहुत अच्छा सहयोग जो दिया है, तो कांग्रेस सरकार ने आज हर घर में बढ़िया खुशियाँ हैं। लोग बागों के पास एक पैसा नहीं था, तो उस पैसे में आने अब आज मजदूर लोग हैं, सब खुश हैं। दीपावली को सारी किटें आ रही हैं, राशन का है, चीनी का है, सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब पेंशन का है, हर घर में मोबाइल से, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे बीजेपी वालों ने सबसे पहले फ़ोन लिए, जा के वहाँ लंबी लाइन है। राशन के लिए सबसे ज़्यादा बीजेपी वालों ने लगाए। क्या वो क्यों नहीं कहते अब बीजेपी कांग्रेस बढ़िया भाई, उनमें अंतर क्यों नहीं करते? अब अंतर करते हैं तो दिन रात का फ़र्क है। आज जो है बड़ी शांति के साथ हर आदमी अपना खुशहाल जीवन जी रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि आप खेतों में जा के सब जगह जा रहे हैं, आप लोग पूरा आप कवर कर रहे हैं, तो उसमें आपके सामने भी, मीडिया के सामने लोग खुल करके आ रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हैं कि जूली जैसा कोई नेता नहीं है, हंसमुख आदमी है, स्वभाव का अच्छा आदमी है, बड़ा शालीन आदमी है, कोई भी किसी प्रकार से उससे बात कर सकता है। हम निडर होकर वहाँ जयपुर भी जा सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। अब भाई का था, इनका था 40,000 रुपये, गाय मरी, यहाँ 2-3 केस हुए हैं, उनको 40-40 हज़ार रुपये मिले। तो बताओ उस आदमी को हम वोट क्यों नहीं देंगे, उस पार्टी को वोट क्यों नहीं देंगे? बहुत सारे लोगों का आरोप था कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में जाकर ही नहीं देखा। बहुत, हर बार, हर किसी का के दौरा था, हर महीने दौरा था, ये झूठा आरोप लगाया जा चाहे रहा है। किसी के भी, चाहे को मौत हो रही है, चाहे राजी खुशी है, चाहे किसी ने भी न्योता दे दिया तो उसके घर आ रहा है। आज मेरे गांव में 2-3 मौतें हुई तो तुरंत आया, उससे पहले जाजौर में थी तो वहाँ तुरंत आ रहा है। तो कैसे मान लें उसमें? अभी आरोप तो, आज चुनाव माहौल है, चुनाव माहौल में तो यूँ ही फेंके जाते हैं देखो, लेकिन वास्तविकता जो है वो तो है ही, आप लोगों के सामने हम कह सकते हैं, उसमें कोई निडर क्या होकर नाम है क्या। आपका सर? मेरा महेश। राम जूली को क्यों? नगर पालिका बनवाई है उसने, और रोड लाइट लगवा दी सारा गांव में, रोड बनवा दिया सट्टेटा, पानी करवाएगा। तो जयराम जाटव जब विधायक था उसने भी तो करवाया था काम। हमको तो ना करवाया किसी ने भी, पेंसिल बंधवा दिया ने सबन की, तो राम जूली ने। जब जयराम जाटव पूर्व में विधायक था, ये तो जो सीट पे रहता है वही काम कराता है, तो उसने भी तो कराया था। उसने कोई काम नहीं कराया था क्या? सर हमारा नहीं कराया किसी ने भी, नरेगा का काम उसने दिलाया है। अच्छा। नगर पालिका में, और बिल माफ कर दिया सबन का। अब वोट किसको दे रहे हो आप? राम जूली को। पहले तो आप ये कह रहे थे मैं जयराम जाटव को दूंगी, क्या कहना चाहोगे आप इस बात पर? क्या नाम है अम्मा जी आपका? मेवा किसको वोट दे रहे हो? जूली को। क्यों? क्यों सब कम करवा दी, हमारी तनख्वाह बंधवा दी, अच्छा। और वे गलत बढ़िया करवा दिया, पानी की भाजपा से कोशिश करवा प्रत्याशी दी। है जयराम जाटव, हाँ, उनको, वो जब विधायक थे उन्होंने भी काम किए थे। पर ये मारा तो ना करा हूँ, अच्छा। क्या मारा ना करा। जानती हैं आप जयराम जाटव को? आए हो कभी आपके ग्रामीण गांव में यहाँ पर? मारा आगे तो आया ना, आया महीने पहले। नहीं मैं आए। खेता में रहूँ उसमें तो। अच्छा। उनकी बेटी भी उनके सामने चुनाव लड़ रही है, अच्छा, पता है आपको? अच्छा, किसको वोट दे रहे हैं फिर इस बार? जूली को। फाइनल है? हाँ कभी बदल जाओ? हाँ। बदलोगी? नहीं अभी आपने कहा हाँ मैं तो जयराम जाटव को दूंगी। नहीं दूँ। अच्छा। क्या नाम है आपका? माया किसको वोट दे रहे हैं? राम जूली, क्यों? क्योंकि हमारा सारा काम उसने ही करवाया। क्या काम कराया? ये रोड लाइट लगवा दी, नगर पालिका दिवा दी, हॉस्पिटल करवा दी, ये अपने लड़की कॉलेज बनवा दी, सारा काम करवा दिया उसने। भाजपा से प्रत्याशी हैं जयराम जाटव, उनका कितना दौरा हुआ है यहाँ पर? हमारे को नहीं मालूम, या नहीं आए? पूर्व में विधायक भी रहे हैं वो, कोई काम करवाया है आपके? हमारे सामने नहीं रहा। कोई काम नहीं करवाया। किसको वोट देंगे? टीकाराम जूली। फाइनल है? एक मिनट, मम्मी पापा का नाम है आपका? माय नेम इज जनिस्ता। अच्छा, किसको वोट दे रहे हैं आप? हम टीकाराम जूली को। क्यों? क्यों, हमारे बहादुरपुर में सब की तनख्वाह बंधवा रखी है और लाइट लगवा रखी है, गली गली में सड़क बनवा रखी है। भाजपा से प्रत्याशी हैं जयराम जाटव, पूर्व में विधायक भी रहे हैं। नहीं, हम उसको वोट नहीं देंगे। क्यों? उनने हमारे बहादुरपुर में कुछ सुविधा नहीं करवा रखी। अच्छा, पूर्व में वो विधायक रहे थे, उस समय उनके कार्यकाल में किसी तरह का कोई काम हुआ? नहीं हुआ। अभी चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में आपके पास कौन कौन से प्रत्याशी आए हैं आपके गांव में? बहुत सारे आए पर किसी ने कुछ सुविधा नहीं करवाई। अच्छा, जयराम जाटव
जो भाजपा से प्रत्याशी उन्होंने दौरा किया आपके गांव का? नहीं किया, कुछ भी नहीं। और टीकाराम जूली आए थे? हाँ आए थे, उन्होंने तो हॉस्पिटल भी बनवाई है। अब बोल रहे हैं कि गर्ल स्कूल की कॉलेज बनवाएंगे पढ़ाई के लिए। तो पहले तो आप कह रहे थे कि हम तो जयराम जाटव को वोट देंगे। नहीं, हम नहीं देंगे। देव समाज का कहना था कि हम टीकाराम जूली का बहिष्कार कर रहे हैं। नहीं, हम जब नहीं चुनावी करेंगे। माहौल शुरू नहीं हुआ था, जब चुनावी माहौल शुरू नहीं हुआ था, अभी जो है एक तरफा वोटिंग हो रही है, क्या कहना चाहोगे आप? हम तो टीकाराम जूली को ही वोट देंगे। क्या नाम है आपका?